हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ इवेंट वाली दीदी, जगत दीदी, महल साहब, लपुआ, सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आराम से, आराम से। तो सब लोग जो है अपनी चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स सब लेकर बैठना, क्योंकि हो सकता है कि पॉडकास्ट लंबा हो जाए और हो सकता है कि जल्दी जल्दी शॉर्ट में भी निपट जाए। लेकिन आप लोग पूरे स्नैक्स वगैरह लेकर बैठा करो, मस्त एंजॉय किया करो। स्क्रीन्स पर आपको देखना नहीं है, आपको अपनी आंखें जो है यहाँ पर गड़ाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बातें सुननी है ना। तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले, है ना। उसके लिए थोड़ी देर के लिए गड़ा लो स्क्रीन पर नज़रें सब्सक्राइब करने के लिए, उसके बाद फिर हटा लेना, क्योंकि नहीं बोलो तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सबसे पहले इवेंट वाली दीदी ने बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं जगत दीदी के ऊपर लगाए थे कि जगत दीदी ने उनको धोखा दिया है, जगत दीदी ने उनके दिल को तोड़ दिया है और भरोसा तोड़ दिया है उनका, उन्होंने उनके भरोसे पर बहुत कुछ किया था वगैरह वगैरह। उसके बाद मल्टीपल वीडियोज़ आते हैं और एक जो समाज सेविका दीदी जी हैं वो हमेशा मैदान में कूदती हैं, और उन्होंने कूदते साथ जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मुझे इनवाइट किया गया था, फिर मुझे मना कर दिया गया, फिर मुझसे बोला गया कि वीआईपी सीट्स नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों का नाम कटवा दिया गया, जिसमें से जगत भैया, महल साहब, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की। तत्काल प्रभाव से हमारे महल साहब प्रकट हुए, और जो महल साहब ने बोला, भाई साहब क्या बोला, हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना बोला। महल साहब थोड़ा कम बोला, मतलब इतना बोला करो कि भाई रिएक्शन चैनल वालों का स्कोप तो बचे कुछ। आप रिएक्शन चैनल वालों की नौकरी खा जाओगे भाई। हाँ तो चलो छोड़ो, आप बोलो, अच्छा लगता है आपको बोलते हुए, केवल मजाक कर रही हूँ। तो महल साहब ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। भाई ये जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं, ये भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह जाती हैं, बिल्कुल लोटपोट हो जाती हैं, मुझे ऐसा समझ में आया। क्योंकि देखो, जब जगत दीदी की चटुकार बनी हुई थी, जगत दीदी के नाम पर इनको व्यूज़ चाहिए थे, या जगत दीदी के नाम पर इनको इवेंट चमकाना था, तब ये जगत दीदी की माला जपे जा रही थी, और उनके चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं जो है सबसे दुश्मनी ली, देखा जाए तो। और सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी से दुश्मनी ली तो वो थी राज फैमिली, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ बोल दिया था जगत भैया को लेकर और जगत भैया की माताश्री को लेकर। बहुत कुछ बोल गई थी, जिसका अफसोस उन्हें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मैं बताऊंगी क्यों इसी पॉडकास्ट में। तो महल साहब प्रकट हुए। महल साहब ने बताया कि इन्होंने कई तरह की बातें की हैं, कभी कुछ बोलना, आज पल में तोला पल में माशा टाइप का था इनका। पहले ये कुछ बोलती थी, पहले बोलती थी कि इसको इनवाइट किया, उसको इनवाइट किया, कभी कहती थी नहीं इनवाइट किया, कभी कहती थी कुछ, कभी कहती थी कुछ। और फिर अंत में जब महल साहब ने कोलकाता वाले इवेंट से खुद को बैकआउट किया, क्योंकि उनके कुछ अलग रीजंस थे, उनके घर में कुछ था जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, तो उस टाइम पर इवेंट वाली दीदी का छूटते उनसे ये कहना था कि भाई वो तो छोड़िए, इवेंट में आना जाना बात की बात है, आप एक बार देख लीजिए अगर हो जाए तो। इसका मतलब ये था कि वो फोर्स कर रही थी कहीं ना कहीं महल साहब को कि महल साहब शादी कर लें हमारी जगत दीदी से, ये कहना चाह रहे थे महल साहब वहाँ पर। और जब महल साहब को समझ में आया कि सब इस तरीके से इनको मैनिपुलेट करते हैं, या इनका फ़ायदा उठाया जाता है, या इनसे बिना पूछे जाचे कुछ भी चीज़ें की जा रही हैं, तो महल साहब को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर किसी से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। तो महल साहब ने सबसे अपने आप को दूर कर लिया। उनका खुद का कहना है कि भाई ना तो मेरी कोई PR टीम है, ना तो मेरा कोई दोस्त है, और मेरे नाम पर जो फेक नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, वो मैं फैलने नहीं दूंगा। मैं तुरंत के तुरंत आकर चीज़ें क्लियर करूंगा, और मैं बिल्कुल भी इस बार मतलब किसी को मौका नहीं दूंगा कि मेरे ऊपर ऐसे कुछ भी छीटाकसी करके चला जाए। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है, पहली कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी उस वक्त महल साहब को न जाने क्या क्या सुनने को मिला था, और वो चुप रहे थे। उसका नतीजा वो आज तक भुगत रहे हैं कि लोग उनको सीरियसली लेना बंद कर चुके थे, और सारी दोष का ठीकरा कहीं ना कहीं महल साहब पर फोड़ दिया जाता था। आज तक उन्हें कॉमेंट्स आते हैं कि आपने जगत दीदी के साथ गलत किया, आपको जगत दीदी से शादी कर लेनी चाहिए थी। तो महल साहब आए, उन्होंने सारी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई मुझे अब किसी इवेंट का हिस्सा नहीं बनना था। जबलपुर में मैं इसलिए गया था क्योंकि वो मेरी ही सिटी में फंक्शन था, तो मैं वहाँ मैनेज कर पाया जाने के लिए। बाकी दूर दराज मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। दूसरा, उन्हें इनकी सारी असलियत पता चल चुकी थी कि ये कर क्या रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जगत दीदी से जो इवेंट वाली दीदी हैं उनको पता नहीं कौन सा ऐसा प्यार व्यार जाग गया था। एक तो पता नहीं जगत दीदी से सबको प्यार व्यार जाग जाता है, कोई इनको बहन बना लेता है, कोई बेटी बना लेता है। सेम एज की औरतें इनको बेटी बना लेती हैं भाई, इनकी ही सेम एज की औरतें। अलग ही इनका मतलब कुछ तो भाई इनके पास मोहिनी मंत्र है, वो इनसे लेना पड़ेगा। जितने लोगों के साथ अच्छा बच्चा नहीं होता है, जितने लोगों के सारे रिश्ते विश्ते खराब हो जाते हैं, इतना अच्छा वो करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी उनका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ जगत दीदी से कांटेक्ट करें। और जगत दीदी आप भी एक ऐसा काम करो, आप मोहिनी मंत्र का चार्जेस वार्जेस लेने लगो। आप कहाँ किसी एस्ट्रोलॉजर को प्रमोट कर रही थी और उसने पैसे वैसे खा लिए थे, आप खुद वो मंत्र दो सबको, और सबसे पैसे वैसे चार्ज करो और क्लियर करो। मतलब लोगों को भी तो यार ये जो आपको मिला है फ़ायदा, जो आपको मिलता है उसका फ़ायदा दूसरों को भी मिलना चाहिए, दूसरों का भी उद्धार कीजिए जगत दीदी। तो जगत दीदी के साथ ये था भाई। उसके बाद जो ये इवेंट वाली दीदी हैं, तो जगत दीदी पर उनका भी मोहिनी मंत्र फिर चुका था, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे लपुआ पर फिरा हुआ था। तो ये करे जा रही थी, जो जगत दीदी बोले जा रही थी वो ये करे जा रही थी।
बोले जा रही थी या नहीं भी बोल रही थी, इनको केवल उनके गुड बुक्स में रहना था, जिसके लिए ये बहुत कुछ बोल रही थी। और इनका एटीट्यूड लेवल भी अलग ही है हमारी इवेंट वाली दीदी का एटीट्यूड लेवल। क्योंकि अभी एक लाइव होती है जो कि एक रिएक्शन चैनल वाली हैं, उन्होंने लाइव करके बताया कि जो लपुआ है, लपुआ ने 1 लाख रुपए बोले थे इस इवेंट वाली दीदी को कि 1 लाख रुपए मुझसे ले लो और मुझे इस इवेंट का हिस्सा बना लो। तो लपुआ जो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, जो हमेशा कहता है कि मैंने गलती की तो मैंने माफ़ी मांगी, अब मुझे पुरानी चीज़ों के लिए ट्रोल किया जा रहा है, 8 महीनों से मेरी ट्रोलिंग हो रही है, ये हो रहा है, फलान हो रहा है, ढिमाक हो रहा है, हर चीज़ों का ठीकरा दूसरों के ऊपर वो हमेशा फोड़ता है, चाहे वो हो चाहे उसकी फैमिली हो। तो उसने 1 लाख रुपए क्यों बोले यहाँ पर जाने के लिए? क्यों उसे हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना पड़ता है? क्यों उसे एक ऐसी औरत का सामना करना था जिस औरत से ना तो उसकी फैमिली पसंद करती है उस औरत को, ना ही उनकी वाइफ पसंद करती है, और वो उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनका बहुत कुछ लॉस हुआ है। सोशल मीडिया पर हो, उनकी इज्जत गई है, हाँ डॉलर मिले हैं वो हमें पता है, लेकिन इज्जत गई है, बहुत कुछ हुआ है, आपके रिश्ते खराब हुए हैं, आपकी पत्नी इतना रोई है, उसके बावजूद कैसी वो पत्नी है जो उसे नहीं मालूम उनका पति ये कर रहा है, और कैसा ये पति है जो भाई अभी भी इसको कहीं ना कहीं वो जगत दीदी में इसका दिल अटका हुआ है, क्या कारण है? या ये सोच रहा था कि जगत दीदी और मैं जाएंगे, तो जैसा मेरा वीडियो ट्रेंड पर आ गया था जब मैं फरमान मलिक के घर गया था, और वहाँ पर जब इनका और जो जूस वाली दीदी हैं वो आमने सामने आ गए थे, और वहीं पर जो है पेटी जीवी थी, तो ऐसे आमने सामना हो गया था, तो बहुत ज़्यादा इसने सबसे पहले वीडियो डाल दिया था, उसका वायरल हो गया था। तो शायद जो ये इसके व्यूज़ डाउन पड़े हुए हैं, तो उसको शायद ये लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा जो व्यूज़ है ना एकदम से अप हो जाएंगे, ऐसा कुछ इसको लग रहा था, तभी इसने ऑफर किए थे वहाँ 1 लाख रुपए। अब देखो इसमें सच्चाई है कि नहीं, ये तो देखो उन्होंने क्लियर बोल दिया है, जिन्होंने ये चीज़ एक्सपोज की है उन्होंने खुद बोला है कि उनकी बात हुई है, उनके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो शेयर कर सकती हैं अगर सामने से कंसेंट मिल जाए। अब जिनसे कंसेंट लेना है वो भी एक पैनल पर पहुंची हुई थी, वो पैनल पर जाकर यही सब बातें उनसे जब क्वेश्चन किया गया, यही सेम चीज़ का कि 1 लाख रुपए की बात की जा रही है कि आपको ऑफर किए गए थे कि 1 लाख रुपए ले लो और मुझे इस इवेंट का हिस्सा बना दो, और 15,000 उनके जो स्पोक पर्सन है वो देने के लिए तैयार थे। तो पहले तो मैडम ना नुकुर करती नजर आई, फिर बोली कि मुझे उनके बारे में नहीं बोलना है, फिर बोली कि उनका कोई इससे लेना देना नहीं है, फिर बाद में उनका कहना है कि जो उनकी स्पोक पर्सन है यानी कि सोशल वर्कर दीदी, तो जो उनकी स्पोक पर्सन है उन्होंने बिचौलिया का काम किया था, और उन्होंने उनको बिचौलिया बोल रही थी ये कि बिचौलिया आए थे और उन्होंने बोला था कि उनसे 1 लाख रुपए 50,000 1 लाख में दिलवा देती हूँ और उनको हिस्सा बना लीजिए, और खुद वो 15,000 देने तक को तैयार थी। तो अब ये चीज़ वो खुद बोल कर गई हैं इवेंट वाली दीदी। तो एक तरफ नानुकुर हुई, एक तरफ मतलब इन लोगों के स्टेटमेंट्स बदलने की इतनी ज़्यादा आदत है ना, एक के बाद एक स्टेटमेंट्स ये लोग चेंज करते रहते हैं, तो वो इन्होंने चेंज किए। अब इसी लाइव में प्रकट हो जाती हैं हमारी जो लिपस्टिक मॉम है, वो प्रकट हो जाती हैं। लिपस्टिक मॉम प्रकट होती है क्योंकि उनको अपने हेयर्स भी फ्लॉन्ट करने थे। हालांकि मैं ये कहूँगी कि हाँ उनके ऊपर वो सूट कर रहे हैं, अच्छी लग रही हैं वो, और नज़र ना लगे किसी की उनको, वो अच्छी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं उन हेयर स्टाइल में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, मैं ये चीज़ बिल्कुल मानती हूँ, अच्छी लग रही हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी शौक है, नया शौक होता है ना, जब कोई हेयर कट ले लेता है या कुछ कर लेता है तो फ्लॉन्ट वो करता है, तो वो फ्लॉन्ट कर रही थी, तो वो वीडियो के साथ आई थी, और फिर उनका और ये जो इवेंट वाली दीदी है इनका आमना सामना हो जाता है, और इवेंट वाली दीदी से अगेन वही सवाल जवाब स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने मुझे क्यों बोला, कैसे बोला। तो वहां पर देखो एक चीज मुझे जो इवेंट वाली दीदी है उनकी बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा, मतलब भले ही उनकी जगत दीदी से अभी नहीं बन रही है या जगत दीदी से वो नाराज हैं, उनकी कुछ बातों से खफा है, लेकिन उन्होंने सीधे उधर बोला कि जो आपके बेटे ने किया था ना सोशल मीडिया पर, जो मतलब उनके चरित्र का हनन कर दिया था, सारे जो स्क्रीनशॉट्स और जो भी वो दिखा रहे थे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी वो दिखा रहे थे, वो बहुत गलत था। मतलब ये नहीं कि इवेंट वाली दीदी के साथ जगत दीदी ने बुरा किया है तो वो यहाँ पर मतलब अब इधर एकदम से पाला बदलने, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो आपके बेटे ने किया वो गलत था। और ये वाली बात जो बहुत ज़्यादा की जाती है ना कि बेटे की वजह से माँ का नाम क्यों आता है, फैमिली क्यों आती है, तो देखो इनके सारे फैमिली मेंबर्स के सोशल मीडिया अकाउंट है, सब यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, और जब इनका बेटा एक्सपोज खेल रहा था तब सब लोग बना रहे थे बराबर से वीडियोस, तो सबको क्यों ना यहाँ पर टारगेट किया जाए, सबको क्यों ना बोला जाए। अगर रिएक्शन दिए जाएंगे तो सब पर ही दिए जाएंगे ना। अब जैसे ये इवेंट वाला कांड हो रहा है, ये हो रहा है, तो माता जी तुरंत वीडियो लेकर आई तो इवेंट के कैप्शन के साथ, तो वो चीज़ है भाई, आप जब जैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर जो आपसे रिलेटेड हो, तो रिएक्शन चैनल वाले तो सारे व्लॉगर्स और सारे उन पर बात करते हैं, और सारे रिएक्शन चैनल वालों के एक फेवरेट कोई ब्लॉगर होता है जिस पर वो ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनको उनका शुरू से जर्नी देखी होती है, और वो उसमें कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि ये कैसा है, इसका बिहेवियर क्या है, और ये आजकल परसों क्या करता हुआ आया है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शनिस्ट हैं, तो वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही को पकड़ कर चलते हैं या 2 को पकड़ कर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शनिस्ट हैं जो केवल एक को पकड़ कर चलते हैं और बीच बीच में वो दूसरों पर भी बात करते हैं, लेकिन एक उनका फेवरेट हो जाता है। तो ये जो ये लोग बोलते हैं कि हमारी ट्रोलिंग हो रही है या हम पर रिएक्शन बन रहे हैं, वो तो बनेंगे जब तक आप व्लॉग
क्रिएट करोगे, आप पर रिएक्शन बनेंगे, आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते। तो माता जी आई, माता जी सॉरी वॉरी लेकर चली गई। उसके बाद जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने अच्छे से फ्लॉन्ट किया, फ़ोन वोन लगाया उसी लाइव में, फेस के साथ बाकायदे बैठी हुई थी, है ना, वॉइस के साथ नहीं आई थी, फेस के साथ, क्योंकि फेस सबको यहाँ पर चमकाना है, सबको अपना फेस दिखाना है। मेनली जो हमारी सोशल वर्कर दीदी हैं या फिर ये जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं, इनको बहुत ज़्यादा रहता है व्यूज़ और वो चीज़ों का, वो दिखता है, अलग से दिखता है, और मतलब बहुत ज़्यादा। तो इनका मतलब इनको बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लगा है इवेंट वाली दीदी को। इनका कहना है कि मैंने पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि जगत दीदी का बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि मुझे पैसे तो दिए नहीं थे, तो मैं आऊँ या नहीं आऊँ, आपने मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिया। लेकिन एक कमिटमेंट, एक ज़बान भी कोई चीज़ होती है। अगर आपने कमिटमेंट दी है, आपने किसी को ज़बान दी है, और उसके बाद अगर आप अपनी ज़बान से फिर जाते हो तो ऑब्वियसली आपको बोला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यार, कि सही बात है जो इवेंट वाली दीदी बोली कि आप अपने आप को आयरन लेडी कहलवाते हो। पहले आप खुद बोलते थे कि आयरन लेडी हूँ मैं, मुझे लोग आयरन लेडी बोलते हैं, तो आपको आयरन लेडी बोलते हैं, और आप बोल रही हो कि मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं कैसे आऊँ। आप अपने जो छोटा वाला भाई है, जो आपके चाचा का बेटा है, उसके साथ तो आप जो है फ्लाइट में बैठ कर जाने कहाँ कहाँ प्रमोशन करके आ जाते हो। तो एक इवेंट जो आपके शहर के बाजू में ही था, वहां जाने में आपको क्यों प्रॉब्लम थी? और एक रात पहले आपने क्यों किसी को डिच कर दिया? आपके नाम पर कितने सारे जो टिकट्स हैं वो बेचे गए थे। आप खुद आई थी कि हाँ मेरे साथ आप वीडियोस फोटोज ले सकते हो, आपने खुद बोला था। या तो आप स्टार्टिंग में ही मना कर देते कि मैं नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगी, मेरा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि मैं आ ही पाऊंगी या नहीं, इसलिए अभी मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बट आपने प्रमोशन भी कर दिया, आप वीडियो में भी आ गए, आपने सब कुछ कर दिया। आप चाहते तो साफ मना कर सकते थे, लेकिन आपने किसी को आस देकर उसकी आस को तोड़ा है, जो गलत है। अब रही बात, देखो इवेंट वाली दीदी की बार बार बोलती हैं कम सब्सक्राइबर्स वाले, जिनको कुछ भी नहीं नॉलेज है, वो इतना बोलते हैं उतना बोलते हैं। और मैं इनको बुलाती हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाती हूँ, इतना महंगा फंक्शन करती हूँ, तुम लोगों की हिम्मत, तुम लोगों की औकात क्या है करने की? तो औकात की बात यहाँ मत करिए, क्योंकि आप अपने जेब से कुछ भी नहीं करते हो। हाँ, इसमें जाता है, मेहनत जाती है, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप अपने जेब से करे जा रहे हो। आप स्पॉन्सर्स लाते हो या फिर आप जो टिकट्स बेचते हो, बहुत सी चीज़ें हैं, सबको मालूम है। ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी के कम सब्सक्राइबर्स हैं या कम व्यूज़ हैं तो उनको नॉलेज ही नहीं है, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को मतलब कुछ पता ही नहीं है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बेचारों के टॉपर्स थे लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई भी कुवत नहीं है ना, उनमें होगी। तो आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इवेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है वहाँ पर, ये सबको ही जानता है। और ये खुद अपने मुंह से बोल कर गई हैं कि पहले मैं यूट्यूबर्स के चक्कर में नहीं पड़ती थी, पहले मैं सेलिब्रिटीज़ और ऐसे करती थी, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से ये यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ी। तो आप क्यों पड़े? आप यूट्यूबर्स के चक्कर में इसलिए पड़े क्योंकि आपको अपना इंस्टाग्राम चमकाना था, आपको अपना यूट्यूब चमकाना था। और जो आप बोलते हो ना कि मैं अगर आप आते तो आपको आपके मैं प्रोफाइल पर 4 चांद लगवा देती, वहाँ पर एक्ट्रेसेस के साथ आप कोलैबोरेट कराने की बात कर रही थी ऑब्वियसली। तो ऐसे तो आप भी कोलैबोरेट कर रहे थे, आप भी बहुत कुछ कर रहे थे, आप तो इतने इवेंट्स करवा रहे थे, लेकिन आपको जानना तो लोगों ने अभी शुरू किया। आपके सब्सक्राइबर्स जस्ट अभी बढ़े हैं, क्यों? यूट्यूबर्स की वजह से, सेलिब्रिटीज़ की वजह से नहीं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फीज फोटोज वगैरह डालते हैं, लेकिन इतने वो पॉपुलर नहीं है। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है कंट्रोवर्सी में आने के बाद से, या कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर्स के संपर्क में आने से, इसके बाद आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी है। तो आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, आप खुद मतलब क्या बोलते हो क्या नहीं पता। बट ये है, मैं इतना ही कहूँगी कि जो आपका घमंड है वो आप अपने पास ही रखें, आपके जो भी पैसे हैं वो आप अपने पास ही रखें। रही बात की तुम लोगों की औकात नहीं है 6,000 में टिकट लेने की, ये लेने की, हाँ भाई आप यही समझ लो कि औकात नहीं है। और शायद किसी की औकात होती भी तो वो ऐसे इवेंट्स का हिस्सा क्यों ही बनेगा। वो 6,000 से वो शॉपिंग कर लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, इस इवेंट में जाकर अपना पोपट तो नहीं बनवाएगा। अब आप देख ही लो ना, आप एक जगत दीदी को, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं SRK और सलमान खान को ला सकती हूँ, ने की दम रखती हूँ, आप इतनी दम नहीं रख पाए कि एक नॉर्मल से ब्लॉगर जो कि मतलब बदनाम हो चुका है सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के चक्कर में, आप उसको अपने इवेंट तक खींच कर नहीं ला पाए। आप उसके लिए इतना मतलब हाइपर हो गए, आप इतना दुखी हो गए, इतना रोने वोने लग गए अपने वीडियो में, मतलब इतना इमोशनल आप होने लग गए। तो आप क्या ही रहने दो। बस मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी कि आपने गलत को गलत बोला। जो जगत भैया ने कहा था, जो करा था सोशल मीडिया पर, उसको आप गलत बोल कर गए हो, जो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने इस तरीके से नहीं किया कि अब आपको जगत दीदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं सोशल वर्कर दीदी जो पहले जगत दीदी के साथ थी और बाद में वो आ गई यहाँ पर जो है राज फैमिली के साथ, तो उनका एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। अब वो जगत दीदी को हमेशा टारगेट करती हैं, हमेशा बुरा बुरा बोलती हैं। बट वो चीज़ आपने अभी नहीं की जो मुझे अच्छी लगी, कि आपने गलत को गलत ही बोला। आप हर्ट हुए हो, आपने बार बार कहा कि मेरा उनसे अटैचमेंट था, वो एक सिंगल मदर थी इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, ऐसा था वैसा था। तो बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं, है ना, और सोशल मीडिया वाली सिंगल मदर्स को आप लोग जो इतना ज़्यादा हुआ बनाते हो ना, ये लाखों में अर्न कर रही हैं, ये अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हैं। अगर आज YT बंद हो जाए या आज कोई भी प्लेटफॉर्म बंद हो जाए ना, तो इनको किसी के आश्रित होने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ये कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। तो
इन पर आप दया ना खाएं, आप उन पर दया खाएं जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, जिनको घर से उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया है उनके पति जाने के बाद, या उनके मायके वाले भी उनको नहीं रख रहे हैं, ऑल्सो उनके पास ना ढंग की जॉब है और उन्हें अपने बच्चे पालने हैं। ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो शायद आपको दुआ भी ज़्यादा लगेगी और आपको भी अंदर से फील होगा कि हाँ, मैंने किसी ज़रूरतमंद की हेल्प की। और अगर आप ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जो दिखावा करते हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, केवल वो जो उनके साथ हुआ है सिंगल मदर करके वो केवल व्यूज़ गेन करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं, ऐसे लोगों की आप अगर इस तरीके से मदद करने जाओगे तो जो आपने भोगा है वही होता है, यही आपको रिटर्न में मिलेगा। आपको रिटर्न में कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला, बदनामी के सिवाय। क्योंकि अभी जब से आपका ये वीडियो आया, आप देख ही रहे हो, वहाँ वो लाइव आ गई, लाइव आकर बहुत कुछ बोल गई। अभी उनके भैया ने जो है कम्युनिटी पोस्ट डाली है, मच्छर भैया ने, हो सकता है वो भी आते हों, और इसके बाद आपके ऊपर जाने कौन कौन से सवालों की और जो है लांछनों की बौछार हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है भाई। तो इसलिए सोच समझकर अपने आइडल्स चुने, सोच समझकर किसी को हेल्प करें, सोच समझकर। अब भाई कोई ज़रूरतमंद नहीं है और आप उसको अगर डोनेट कुछ करोगे तो यही होता है। तो मुझे यही चीज़ें फील हुई हैं। अब रही बात जो 1 लाख रुपए की है, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि देखो इवेंट वाली दीदी ने बोला है कि बिचौलिए ने बोला, तो बिचौलिए को बार बार लोग बोलते हैं कि वो उनकी स्पोक पर्सन है या उनको खरीद रखा है उन्होंने। तो उनका भी एक गंदा सा क्लिप जो है काफ़ी वायरल हुआ है, लोगों ने बताया, मेरे तक वो अभी नहीं पहुँचा है। किसी के पास हो तो प्लीज़ इंस्टा पर शेयर करना। कोई बोल रहा है कि उन्होंने काफ़ी गंदी लैंग्वेज में बात की है, बहुत गंदा बोला है। बट जो भी है, अगर आपके पास हो किसी के पास वो क्लिप तो मुझे भेजना, मैं उस पर डेफिनेटली बात करूंगी। तो इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं जल्दी ही नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।